तो बॉटनी की आप लोगों की 2 क्लासेस हो चुकी हैं। 2 क्लासेस में हमने देखा था, एक में इंट्रोडक्शन देखा था, बायोलॉजी क्या है, बॉटनी के फादर, जूलॉजी के फादर, ये सब उसमें देखा था, और दूसरी क्लास में हमने जनरल क्लासिफिकेशन देखा था। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना एक प्लांट ग्रुप एल्गी। तो एल्गी की सिस्टमेटिक पोजीशन तो आपको पता है, अभी इसका डिटेल में क्लासिफिकेशन होगा, इसकी बहुत सारी क्लासेस हैं, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे एल्गी का जो जनरल कैरेक्टर है, जनरल जितना एल्गी का है वो आज देख लेंगे, और जितना बचेगा वो अगले वीडियो में देख लेंगे। फिर डिटेल में एक एक एल्गी की स्टडी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं एल्गी होते क्या हैं। तो जो आप लोग काई देखते हैं, ग्रीन कलर की काई लग जाती है जो, वही आपके एल्गी होते हैं। मतलब नॉर्मली अगर देखा जाए तो वो एल्गी ही होते हैं आपके। अब सबसे पहला पॉइंट इसमें यही होगा कि स्टडी ऑफ एल्गी क्या होगी। तो उसको हम लोग बोलते हैं एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी। और एल्गी हैं क्या, इनको ओस्टवाल टिप्पो ने कहाँ रखा था। ओस्टवाल टिप्पो ने प्लांट ग्रुप को 2 सब किंगडम में डिवाइड किया। किंगडम प्लांटी को 2 सब किंगडम में डिवाइड किया। कौन कौन से, थैलोफाइटा और एम्ब्रियोफाइटा। तो एल्गी को थैलोफाइटा में रखा, तभी एल्गी थैलोफाइट्स आपके हैं। और एम्ब्रियोफाइटा में किसको रखा था, ब्रायोफाइटा और ट्रेकियोफाइटा। और ट्रेकियोफाइटा में आपके टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म थे। तो ओस्टवाल टिप्पो के अकॉर्डिंग ये क्या हैं, थैलोफाइट्स हैं। और अगर एंडलाइकर का एक क्लासिफिकेशन था, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो एल्गी क्या हैं, क्रिप्टोगेमस प्लांट और थैलोफाइट हैं। उन्होंने एंडलाइकर जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्लांट किंगडम को डिवाइड किया था क्रिप्टोगेमस और फेनोगेमस, मतलब नॉन फ्लावरिंग प्लांट और फ्लावरिंग प्लांट। क्रिप्टोगेमस में आपके नॉन फ्लावरिंग और फेनोगेमस में आपके फ्लावरिंग प्लांट। तो क्रिप्टोगेमस में आपके फिर 3 थे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। और फेनोगेमस में आपके जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। और क्रिप्टोगेमस के थैलोफाइटा में आपका एल्गी और फंजाई था। तो एल्गी का सबसे मेन कैरेक्टर ये है, ये थैलोफाइट्स हैं और ये नॉन वेस्कुलर होते हैं, वेस्कुलर बंडल भी नहीं होते हैं। और थैलोफाइटा में हैं तो इनमें एम्ब्रियो फार्मेशन भी नहीं होगा, क्योंकि एम्ब्रियोफाइटा का कैरेक्टर है एम्ब्रियो फार्मेशन करना, तो इनमें एम्ब्रियो फार्मेशन भी नहीं होता है। अब इसमें देखिए ये एक पॉइंट आपका लिखा है, थैलोफाइटा टर्म की अगर बात की जाए तो ये दिया आपके एंडलाइकर ने। और एल्गी टर्म की अगर बात की जाए तो ये दिया था आपके लेनियस साइंटिस्ट थे, उन्होंने आपका एल्गी टर्म दिया था। अब थैलॉइड प्लांट बॉडी होती है, थैलॉइड का मतलब तो आपको पता ही होगा कि इनके जो प्लांट बॉडी होती है उसमें रूट, स्टेम, लीफ डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते हैं। देख के पता नहीं लगेगा रूट कहाँ, स्टेम कहाँ, लीफ कहाँ, सब एक ही होता है स्ट्रक्चर, वही सब होता है उसका। रूट, स्टेम, लीव्स अलग अलग नहीं होते हैं। और इनकी मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक होती है। तो ये इतने एडवांस प्लांट है नहीं, जितनी एडवांसनेस बढ़ेगी उतने गैमेटोफिटिक स्टेज जो है वो रिड्यूस होती जाएगी, स्पोरोफिटिक स्टेज डोमिनेंट होती जाएगी। तो इनकी मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है, गैमेटोफिटिक। ओके, तो आगे देखते हैं हम लोग। अब इसमें देखो वही पॉइंट सब लिखे हैं, नो एम्ब्रियो फार्मेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फादर ऑफ फाइकोलॉजी आपके कौन है, एफ.ई. फ्रिज। स्टडी को इनकी बोलते हैं एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी, और इसके फादर कौन है, एफ.ई. फ्रिज। और फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी, ये पूरे वर्ल्ड के हैं आपके एफ.ई. फ्रिज। और इंडियन की बात की जाए तो ये आपके हैं एम.ओ.पी. आयंगर। ओके, और इनके जो सेक्स आर्गन होते हैं वो यूनिसेलर होते हैं और नॉन जैकेटेड होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इसका डिटेल में डिस्कशन हम लोग करेंगे जब सेक्स आर्गन आपका सेक्सुअल इसका रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, तो वहाँ हम लोग इसको डिटेल में देख लेंगे। अभी आप लोग इतना ध्यान रखिए कि जो एल्गी हैं आपके, उनके सेक्स आर्गन यूनिसेलुलर एंड नॉन जैकेटेड होते हैं। और आपके एल्गी जो हैं क्लोरोफिलस तो वही हैं, क्लोरोफिलस हैं, नॉन वेस्कुलर हैं। मोस्ट ऑफ एल्गी एक्वेटिक एंड ऑटोट्रॉपिक। जितने मोस्ट एल्गी हैं वो एक्वेटिक ही होते हैं। फिलहाल एल्गी लगभग सभी हैबिटेट में पाए जाते हैं, हर जगह पाए जाते हैं, लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए तो ये एक्वेटिक ही होते हैं। और इनमें टिश्यू सिस्टम जो है वो एब्सेंट होता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्लांट ग्रुप का क्या होता है, टिश्यू सिस्टम ग्रेड का होता है, वो इनमें एब्सेंट होता है। ओनली सेलुलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट लेमिनेरिया एक एल्गी है, उसको छोड़ के सारे जितने आपके एल्गी हैं उनमें सेलुलर ग्रेड का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। टिश्यू सिस्टम सब में एब्सेंट होता है। अब ऑटोट्रॉपिक लिखा है यहाँ पे, तो इनमें जो क्लोरोफिल है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हैं, तो ये फोटोसिंथेसिस अपना करके और अपना फूड फार्मेशन कर ही लेंगे, तो तभी ये आपके ऑटोट्रॉपिक हैं। तो चलिए अब अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं इसमें। अब इनमें अगला पॉइंट दिया है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ऑफ अर्थ। मतलब अर्थ पे जितने फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाए जाते हैं अलग अलग प्लांट्स में, वो सारे एल्गी जितने हैं
जितने एल्गी हैं उनमें वो सारे पिगमेंट पाए जाते हैं। जैसे क्लोरोफिल है वो भी एल्गी में पाया जाता है, किसी न किसी एल्गी में, ग्रीन एल्गी जो हैं, और कैरोटीनॉइड भी पाया जाता है, फाइकोबिलिन्स भी पाया जाता है। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जितने भी पृथ्वी पे हैं, अर्थ पे हैं, उनमें से सारे के सारे पिगमेंट जो हैं, ऑल पिगमेंट्स प्रेजेंट इन डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गी, अलग अलग एल्गी में आपके ये पिगमेंट पाए जाते हैं। और अगला कैरेक्टर लिखा है, ये एल्गी जो आपके हैं यूनिसेलुलर टू डेविल एल्गी तक होते हैं, एक सेल से लगा के। जैसे क्लेमाइडोमोनास एक सेल का होता है, और आपका मैक्रोसिस्टिस बहुत लार्जेस्ट एल्गी है, डेविल स्टेज होती है इसकी। तो यूनिसेलुलर टू डेविल एल्गी पाए जाते हैं आपके। अब अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, ये यहाँ पे जो लिखा है आपका पॉइंट, जीनस में क्लेमाइडोमोनास, सिलोथ्रिक्स, स्पायरोगारा, वॉल्वॉक्स, बुडोगोनियम, बोट्रेकोस्पर्मम और एक्टोकार्पस। ये आपके पीजीटी का जो सिलेबस है ऑफिशियल वाला, उसमें आपको इतने एल्गी डिटेल में पढ़ने हैं, तभी ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ओके, अब एल्गी का हम लोग अगला पॉइंट देखेंगे, हैबिटेट और अकरेंस ऑफ एल्गी। एल्गी कहाँ कहाँ पाए जाते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें यही लिखा है कि बेसिकली अकर्स इन वाटर। बेसिकली जो ये हैं ये आपके वाटर में पाए जाते हैं, पानी में होते हैं। और इनकी जो अब बेसिकली जितने हैं वो तो वाटर में है ही हैं। अब इनके अलावा जो अलग अलग जगहों पे पाए जाते हैं, जैसे सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में कुछ होते हैं, लाइकेंस वगैरह के साथ में एसोसिएशन करते हैं, तो सारे जो होते हैं वो सब आगे हम लोग अभी देखने वाले हैं। ये देखिए आप, एल्गी फाउंड इन मड। मड में कौन सा आपका एल्गी पाया जाता है? कारा, इसका कॉमन नेम है स्टोन बर्ड। और एल्गी फाउंड एट द बैंक्स ऑफ लेक्स एंड पॉन्ड्स और लेक्स के बैंक पे आपका ये स्पायरोगायरा पाया जाता है। और थर्मोफिटिक एल्गी भी होते हैं, कुछ हाई टेम्परेचर पे पाए जाते हैं 70 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसमें आपके कौन से हैं? आसिलेटोरिया ब्रेविस और हेप्लोसाइफन। तो ये आपके दो हो गए थर्मोफिटिक एल्गी, ये तो आपको याद ही करने हैं। ओके, इसमें कोई ट्रिक या अपने आप कोई ट्रिक बना लीजिए, आप उससे याद कर सकते हैं। अगले हैं आपके क्रायोफिटिक एल्गी। क्रायोफिटिक एल्गी जो बहुत कम टेम्परेचर पे पाए जाएं, जैसे बर्फ़ में पाए जाएं, वो आपके आएंगे क्रायोफिटिक एल्गी में। ये यहाँ पे देखिए, फाउंड इन वेरी लो टेम्परेचर। तो आपके ये क्रायोफिटिक एल्गी में ये डिफरेंट टाइप ऑफ फिनोमिना शो करते हैं। रेड स्नो फिनोमिना, ग्रीन स्नो फिनोमिना, ब्लैक स्नो फिनोमिना। रेड स्नो फिनोमिना कौन शो करता है? क्लेमाइडोमोनास नेवेलिस और हेमेटोकाकस नेवेलिस। इनमें एक हेमेटोक्रोम नाम का रेड पिगमेंट होता है। इनके हिप्नोस्पोर जो होते हैं उनकी वाल पे होता है वो, उसी की वजह से ये रेड स्नो फिनोमिना शो करते हैं। कौन? क्लेमाइडोमोनास नेवेलिस और हेमेटोकाकस नेवेलिस। और ग्रीन स्नो फिनोमिना कौन शो करता है? जैसे बर्फ़ जो है वो रेड कलर का दिखने लगेगा, और आपका इसमें ग्रीन कलर का दिखेगा। जो आपका क्लेमाइडोमोनास येलो स्टोनेंसिस है, ये ग्रीन स्नो फिनोमिना शो करता है। आपका ब्लैक स्नो फिनोमिना कौन शो करेंगे? ये आपके इसमें लिखे हैं, स्कोसिएला नेवेलिस और रेफिडोनीमा। ओके, तो आपकी ये तीन फिनोमिना हो गई, ये तीनों आपके हो गए क्रायोफिटिक एल्गी। अब अगला इनका हैबिटेट देखते हैं कहाँ पाए जाते हैं। और अब देखो, एपीफिटिक एल्गी हैं, जो किसी दूसरे ही प्लांट ग्रुप पे पाए जाते हैं, वो होते हैं एपीफिटिक एल्गी। जैसे बल्बोकीट ग्रो ऑन क्लेडोफोरा, ये एल्गी ही है आपका। बल्बोकीट आपका क्लेडोफोरा के ऊपर ग्रो करता है। और उडोगोनियम आपका राइजोक्लोनियम के ऊपर ग्रो करेगा। और माइक्रोस्पोरा आपका वाउचेरिया के ऊपर ग्रो करेगा। ये तीनों एल्गी हैं। और क्लेडोफोरा, वाउचेरिया, ये भी आपके एल्गी ही हैं। एक एल्गी के ऊपर दूसरा एल्गी ग्रो कर रहा है, तो ये रिलेशनशिप क्या होती है? एपीफाइट। ओके, उसको नुकसान कोई नहीं पहुंचाता है, एपीफाइट के रूप में रहता है। और एपिजोइक एल्गी, अगला आपका पॉइंट है एपिजोइक एल्गी। मतलब एपिजोइक एल्गी क्या होंगे? जो एपीफिटिक मतलब जो किसी प्लांट के ऊपर पाया जाए वो एपीफिटिक। फाइटा शब्द किसके लिए आता है? प्लांट के लिए आता है। और जोइक शब्द यहाँ आ गया तो ये जूलॉजी के लिए हो गया। तो क्लेडोफोरा जो होता है आपका वो स्नेल के ऊपर पाया जाता है। प्रोटोडर्मा बैक ऑफ टर्टवाइस की जो बैक के ऊपर पाया जाएगा। और स्टिगोकोलोनियम आपका गिल्स ऑफ फिशेस। तो ये एल्गी आपके तीन जो हैं, क्लेडोफोरा, प्रोटोडर्मा और स्टिगोकोलोनियम, ये आपके एनिमल्स के ऊपर पाए जाएंगे। अब एंडोजोइक एल्गी, ये एपिजोइक तो बाहर ही पाए जा रहे थे, और ये जो आपके एंडोजोइक एल्गी हैं ये एनिमल्स के इनसाइड होते हैं, लिव इनसाइड एनिमल्स। इसमें आपका कौन सा है? जू क्लोरेला फाउंड इन गैस्ट्रोडर्मल ट्रैक्ट ऑफ हाइड्रा। हाइड्रा का जो गैस्ट्रोडर्मल ट्रैक्ट है, हाइड्रा आप किस फाइलम में आता है ये आप लोग बता सकते हैं अगर बताना चाहें। फिलहाल हाइड्रा आपका आता है सिलेंट्रेटा में, जिसमें ओबेलिया आरेलिया आपके आते हैं, उसी में आपका हाइड्रा होता है। तो ये आपको वहाँ पढ़ाया जाएगा जब हाइड्रा स्टार्ट करेंगे कभी, अगर टाइम मिला बॉटनी से, तो वहाँ आपको बताएंगे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी क्या होती है, गैस्ट्रोडर्मल ट्रैक्ट क्या होता है।
वहाँ आपका ये जो है आप कौन सा एल्गी, जू क्लोरेला एल्गी, वहाँ हाइड्रा में उसके गैस्ट्रोवेस्कुलर ट्रैक्ट में पाया जाता है। अब अगला देखते हैं, अगले आपके हैं पैरासिटिक एल्गी। पैरासाइट के रूप में भी ये एल्गी पाए जाते हैं। पैरासिटिक में आपका सेफेल्यूरास वायरिसेंस है, ये एक टाइप का ग्रीन एल्गी है, लेकिन पैरासाइट के रूप में होता है ये काज क्या करता है, ये डिजीज़ भी काज करता है, रेड रस्ट ऑफ टी कॉफ़ी एंड मैग्नोलिया। इसका सबसे मेन पॉइंट यही वाला इंपॉर्टेंट है, रेड रस्ट ऑफ टी किससे होता है, सेफेल्यूरास वायरिसेंस, और ये है क्या, ये है एक ग्रीन एल्गी, ओके, और वो भी है पैरासाइट के रूप में रहता है। दूसरा पैरासाइट एल्गी कौन सा है आपका, फिलोबियम स्फैग्निकोलम। ये आपका स्फैग्नम के ऊपर, स्फैग्नम मॉस है एक, मॉसेस किस में आते हैं, ब्रायोफाइटा में, तो ये ब्रायोफाइटा के ऊपर पैरासाइट के रूप में रहता है। और तीसरा आपका है हार्विएला, ये कलरलेस है रेड एल्गी, और ये कलरलेस होता है। और इसको रेड एल्गी बोलते क्यों हैं, क्योंकि वो रेड एल्गी की क्लास में आता है, तो उसको रेड एल्गी बोलेंगे। उसके कैरेक्टर सारे रेड एल्गी वाले हैं, लेकिन ये कलरलेस होता है। ये पाया कहाँ जाता है, ऑन अदर रेड एल्गी, दूसरे अदर रेड एल्गी के ऊपर ये पाया जाएगा, जैसे ग्रेसिलेरिया के ऊपर आपका हार्विएला पाया जाएगा। तो ये आपके 3 पैरासाइटिक एल्गी हो गए। अब आपका नेक्स्ट है टेरेस्ट्रियल एल्गी। टेरेस्ट्रियल एल्गी में आपके कौन से हैं, फ्रिस्चिएला ट्यूबेरोसा है आपका, और वाउचीरिया है। ये 2 मेन है, फ्रिस्चिएला ट्यूबरोसा और वाउचीरिया। फ्रिस्चिएला ट्यूबरोसा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। अब एमओपी एंगर ने इसको कहा था प्रोजेनाइटर ऑफ लैंड प्लांट, ये लैंड प्लांट का प्रोजेनाइटर भी है आपका फ्रिस्चिएला ट्यूबरोसा, और ये ग्रो करता है सॉइल में, ग्रो ऑन सॉइल। तो ये टेरेस्ट्रियल एल्गी है, मतलब पृथ्वी पे पाया जाता है, भूमि पे ग्रो करेगा आपका, तो ये ग्रो ऑन सॉइल पे ग्रो करेगा, तो ये आपका है टेरेस्ट्रियल एल्गी, आल्सो नोन एज सैपोफिटिक एल्गी। जो आपके ये टेरेस्ट्रियल एल्गी होते हैं, इनको हम लोग मतलब जो सॉइल में ग्रो करते हैं उनको हम लोग सैपोफिटिक एल्गी भी बोल सकते हैं। जैसे क्रायोफिटिक किसको बोल रहे थे, जो ठंडी चीज़ों में ग्रो करें। देखो 3 फिनामिना बताई थी, क्लेमाइडोमोनास नेविलिस, ग्रीन स्नो फिनामिना। ऐसे वो जो ठंडी जगहों पे हों ग्रो करें वो होते हैं क्रायोफिटिक। थर्मोफिटिक जो हार्ड टेम्परेचर पे ग्रो करें, वैसे आपका सैपोफिटिक जो ग्रो ऑन सॉयल, ओके। अगला आपका है हैलोफिटिक एल्गी। हैलो शब्द किसके लिए आता है, साल्ट के लिए आता है ये। तो हैलोफिटिक, इसमें पॉइंट देखो लिखा है आपका, इन हाई साल्ट कंसनट्रेशन। हाई साल्ट कंसनट्रेशन जहाँ होगी वहाँ जो एल्गी ग्रो करेंगे उनको हम लोग बोलेंगे हैलोफिटिक एल्गी। इसका आपका एग्जाम्पल कौन है, क्लेमाइडोमोनास एहरेनबर्गाई। क्लेमाइडोमोनास की डिफरेंट जो स्पीसीज़ हैं वो डिफरेंट हैबिटेट में मिल रही हैं। अब देखते हैं मेराइन एल्गी। मेराइन एल्गी में आपके मेनली रेड एल्गी आते हैं, रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी, ये जो आपके होते हैं ये मेराइन एल्गी होते हैं। इसमें आपके एग्जांपल हैं फ्यूकस, सार्गासम, मैक्रोसिस्टिस, ये सबसे लार्जेस्ट एल्गी है, डेविल वाला वही, पारिसाइफोनिया, ये सारे रेड एल्गी आपके हैं। रेड और ब्राउन एल्गी आपके मोस्टली मेराइन ही होते हैं, ओके। मेराइन क्या होता है, मतलब जो साल्टी वाटर होता है, समुद्र का पानी होता है उसको मेराइन वाटर बोलते हैं, ओके। और फ्रेश वाटर किसको बोलते हैं, जो समुद्र का नहीं है, जिसमें साल्ट नहीं है। वाटर 2 टाइप का है, फ्रेश वाटर, मेराइन वाटर। जो तालाब और नदियों का वाटर है, नाली का पानी है, ये सब फ्रेश वाटर में आता है, और आपका जो समुद्र का पानी है वो आपका मेराइन वाटर में आता है, ओके। अब अगले हैं आपके सिम्बियोटिक। सिम्बियोटिक एल्गी मतलब किसी दूसरे एल्गी के साथ एसोसिएट, एल्गी के साथ या किसी भी प्लांट ग्रुप के साथ एसोसिएट होकर अपना न्यूट्रिशन लें, उसको भी फ़ायदा हो, दोनों को इसमें फ़ायदा होता है। पैरासाइट में एक ही को फ़ायदा होता है तो डिजीज़ काज कर देते हैं वहाँ। अब ये जब मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ाएंगे तो पैरासिटिक, सिम्बियोटिक और ये सब क्या होता है, सेप्रोफिटिक, वो सारा वहाँ एकदम एक वीडियो में डिटेल में हम वहाँ बता देंगे। तो सिम्बियोटिक एल्गी में आपके कुछ लाइकेंस में होते हैं। इन लाइकेंस सम मेंबर्स ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी एंड ग्रीन एल्गी लाई सिम्बियोटिक एसोसिएशन विद फंगल पार्टनर। मतलब फंगल पार्टनर मतलब फंजाई के साथ में एसोसिएट होके वही अपनी पार्टनरशिप में रहते हैं सिम्बियोटिक फॉर्म में। और नॉस्टॉक एनाबिना एसोसिएट विद थैलस ऑफ एंथोसिरास के थैलस में, एंथोसिरास के थैलस की म्यूसिलेजिलस कैविटी में आपके ये नॉस्टॉक और एनाबिना रहते हैं। इनका काम क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कैपेसिटी होती है। ये दोनों आपके ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, तो ये भी सिम्बियोटिक फॉर्म में। नॉस्टॉक एनाबिना कहाँ रहते हैं, एंथोसिरास की म्यूसिलेजिनस कैविटी में। और एनाबिना आपका साइकस में भी, साइकस की कोलेरॉइड रूट में भी पाया जाता है। और कोलेरॉइड रूट में आपका एजोला भी होता है, एनाबिना एजोला एक साथ में पाए जाते हैं। किसकी, साइकस की कोलेरॉइड रूट में।
सिम्बियोटिज्म शो करते हैं वहाँ ये लोग। और जो एजोला आपका है ये आपका एल्गी नहीं है, ये आपका टेरिडोफाइट है, ये आपको ध्यान रखना। एजोला जो आपका है वो एल्गी नहीं है, टेरिडोफाइट है। एनाबिना आपका जो है वो एल्गी है। ओके। क्लेडोफोरा, अगला है क्लेडोफोरा एसोसिएट विद स्पंज। ये स्पंज के साथ में एसोसिएट कर लेते हैं, रह लेते हैं, मतलब सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में, मतलब दोनों का फ़ायदा होगा, स्पंज का भी होगा और क्लेडोफोरा का भी फ़ायदा होगा। और अगला है आपका साइनेली, ये आपका है ब्लू ग्रीन एल्गी लिविंग इनसाइड प्रोटोजोवंस। ये प्रोटोजोवंस के अंदर रहता है, प्रोटोजोवंस के अंदर रहता है, तो उसमें प्रोटोजोवंस का भी कुछ फ़ायदा होता है। दोनों मतलब पॉजिटिव रहते हैं सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में। तो ये जो आपका साइनेली है ये ब्लू ग्रीन एल्गी है और रहता कहाँ है, लिविंग इनसाइड प्रोटोजोवंस। क्लेडोफोरा कहाँ रहता है, स्पंजेस में। स्पंजेस में कौन सा स्पंज, एप्लाइड एशिया, ये आपका यहाँ पे लिखा है, एप्लाइड एशिया में क्लेडोफोरा होता है। और एजोला एनाबिना कॉम्प्लेक्स जो होता है आपका, ये पेडी फील्ड में भी पाया जाता है। ये तो चलो एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया। एजोला इसमें से आप अभी बताया था आपको टेरिडोफाइट है, और एनाबिना आपका ये एक एल्गी है, वो भी ब्लू ग्रीन एल्गी है। ओके। और अगला है एलोसीरा, ये भी आपका पेडी फील्ड में पाया जाता है। ये सारे जितने भी ब्लू ग्रीन एल्गी हैं वो सारे नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। ये एक कॉमन पॉइंट आप लोग याद रख सकते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए अगर ब्लू ग्रीन एल्गी ऑप्शन में है या इनमें से कोई ऑप्शन में है आपका एनाबिना, नॉस्टॉक, ये कोई है, या साइनोबैक्टीरिया वहाँ लिखा है, तो वो आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा ही। ओके। अगला एक पॉइंट, एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा है स्पेस एल्गी क्या होते हैं। ये आपके यूनिसेलर होते हैं, नॉन मोटाइल हैं। ग्रीन एल्गी है मतलब क्लोरोफाइसी में आएंगे। ये क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी, जेंथोफाइसी, बेसिलेरियोफाइसी, ये क्या होता है, ये हम लोग एफ.ए. फ्रिज का क्लासिफिकेशन जब देखेंगे एल्गी का, तो वहाँ सारा कुछ उनके अलग अलग कैरेक्टर सारे डिस्कस कर लेंगे। ओके। अभी इतना देख लीजिए। ये ग्रीन एल्गी है, यूनिसेलर है, नॉन मोटाइल है। स्पेस एल्गी में आपका आता कौन है, क्लोरेला, ये ग्रीन एल्गी है। इसको सिंगल सेल प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं, और सिंगल सेल प्रोटीन के नाम से एक एल्गी और है, उसको भी जानते हैं हम लोग, वो है आपका स्पाइरुलिना। ये आपका ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये भी सिंगल सेल प्रोटीन के रूप में यूज होता है। और आपका क्लोरेला जो है ये भी सिंगल सेल प्रोटीन के रूप में यूज होता है। ओके। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा अगले वीडियो में, आज के वीडियो में हम लोग जनरल अकाउंट इसका डिस्कस कर लिए हैं। जनरल अकाउंट में फ़िलहाल अभी बहुत सारा कुछ बचा है, लाइफ साइकिल पैटर्न इसका कैसा होता है। अगला टॉपिक आपका इसमें रहेगा रेंज ऑफ थैलस इन एल्गी और क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। ये दो अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और उसके बाद कैसा रिप्रोडक्शन इसमें है, कैसी लाइफ साइकिल किसमें होती है, फिर इतना अगले इसके बाद वाले वीडियो में ये जो टॉपिक लिखे हैं इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें आपका जनरल अकाउंट एल्गी का पूरा हो जाएगा। तो EMRS की जो वैकेंसी है उनमें जनरल वाला ही पूछ रहे हैं, कोई डिटेल में जीनस नहीं दिए हैं कि आपको बेट्रेकोस्पर्मम पढ़ना है या क्लेमाइडोमोनास पढ़ना है, तो उनके लिए तो उतने में ही हो जाएगा। लेकिन TGT PGT के लिए डिटेल में बताए हैं, यूलोथेक्स जैसे पढ़ना है, बेट्रेकोस्पर्मम पढ़ना है, या अलग अलग जीनस के नाम इन्होंने दिए हैं, तो वो भी हम लोग पढ़ाएंगे, फ़िलहाल सब डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो इसको लाइक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।